विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, वो कौन सा है? वो है मरकरी, याद रखिएगा। और फिर ये भी सवाल पूछा जाता है, द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, द बिगेस्ट प्लैनेट वो कौन सा है? याद रखिएगा, जुपिटर है। द बिगेस्ट प्लैनेट इज, बिगेस्ट प्लैनेट दैट इज जुपिटर, याद रखिएगा जी। वो क्या है? वो है जुपिटर। और फिर इनकी ओरिएंटेशंस के हवाले से, करेक्ट ऑर्डर के हवाले से अक्सर का सवाल ये भी पूछे जाते हैं, तो आपने उसके हवाले से एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है। मैं अक्सर का स्टूडेंट्स को बताता हूं कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई वेरी एजुकेटेड मदर, एजुकेटेड मदर just served us noodles, just served us noodles। अब इसके हवाले से आपको करेक्ट ओरिएंटेशन समझ आएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। तो ओवरऑल हमारे पास जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल प्लैनेट्स की तादाद कितनी है? वो भी 8 है। और उन 8 तादाद को करेक्ट ओरिएंटेशन और ऑर्डर के हवाले से याद करने का तरीकाकार मैंने एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने दिखाया, दैट इज माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि एम किससे स्टैंड करता है? दैट इज द मरकरी, याद रखिएगा। अब एम से क्या मुराद है? दैट इज मरकरी, याद रखिएगा जी। एंड वी फॉर द वीनस, याद रखिएगा जी। एंड सेम इज द केस ई फॉर द अर्थ, याद रखिएगा जी। तो ये करेक्ट ओरिएंटेशंस के हवाले से कि मरकरी दैट स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड्स फॉर मरकरी, एंड सेम इज द केस वी, इट स्टैंड्स फॉर द वीनस, एंड ई स्टैंड्स फॉर द अर्थ, एंड सेम इज द केस एम स्टैंड्स फॉर द मार्स, एंड जे फॉर द जुपिटर, एस फॉर सैचुरन, एंड यू फॉर यूरेनस, and same is the case n for Neptune। तो ये हमारे पास ओवरऑल तरतीब है। नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मुरेख, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैचुरन, नंबर 7 यूरेनस, एंड नंबर 8 जो है वो है नेपच्यून। और फिर ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लोजेस्ट टू द सन एंड अवे फ्रॉम द सन। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि सूरज के करीब तरीन कौन सा जो है वो प्लेनेट है, दैट इज द मरकरी। और सूरज से सबसे दूर, फार अवे जो फासले के ऊपर है, वो कौन सा है? वो